राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है तैयारी एकदम धुआंधार चल रही होगी। दोस्तों 25 अप्रैल बहुत करीब है और अब आपके पास फालतू पढ़ने का समय खत्म हो चुका है। अब वही पढ़ना है जो सीधा एग्जाम में फंसे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के पूरा प्रैक्टिस सेट को। उन्हें साथियों हल करने की ऐसी शानदार ट्रिक जिसमें हर सवाल आपके दिमाग में छप जाएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि आज का एक एक सवाल आपके सीधा वर्दी के करीब ले जाएगा। यदि याद रखिएगा साथियों, अगर एक भी सवाल छूटे तो समझो कि आपका वर्दी का सपना टूटा। तो इसलिए बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल क्लास को। देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आपका राइट आंसर साथियों होगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद अनुच्छेद 40। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय, ध्यान से देखिएगा, भारतीय अशांति, ध्यान से देखिएगा, भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक। आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। साथियों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है यह होता है साथियों यकृत यानी कि लीवर में। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया यकृत। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि कौन सी है। साथियों पूरे विश्व की सबसे बड़ी जल संधि यह तातर, ध्यान से देखिएगा, कौन सी है, तो तातार जल संधि है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या फिर इसे डेविस जल संधि भी कहते हैं। अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लेजर, ध्यान से देखिए, लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों लेजर का फुल फॉर्म होता है, याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, लाइट, ध्यान से देखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिम्युलेटेड फैशंस ऑफ रेडिएशंस। आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। साथियों भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो यह आपके लॉर्ड रिपन। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। साथियों कान्हा नेशनल पार्क यह स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए है, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर अपना वर्दी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैंसर रोग में। कैंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कैंसर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, ऋषभ देव। आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। साथियों याद रख लीजिएगा, सरोजिनी नायडू आपकी राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दी गई है, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है हमारा कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। साथियों नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। 1 जनवरी सन 2015 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है। याद रख लीजिएगा साथियों, फोर्स का एसआई मात्रक जो होता है यह न्यूटन होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, न्यूटन। आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में थे? तो अष्टदिग्गज जो थे साथियों, यह थे आपके कृष्णदेव राय के दरबार में। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर कृष्णदेव राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मालूम हो साथियों चंद्र जो हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था, तो आप कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? साथियों भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन जो होता है, यह भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन यह होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर जम्मू और कश्मीर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? साथियों हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो किया था, यह सबसे पहले जो है यह हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि यह जो है विलियम गार्ड ने किया था। साथियों विलियम गार्ड आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन हुआ है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साथियों, यह जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की केवल बात की जा रही है कि प्रस्तावना में कितनी बार जो है संशोधन हुआ है। तो याद रख लीजिएगा केवल एक बार हुआ है साथियों, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? साथियों इंसुलिन की खोज करने वाले यह हो जाएंगे आपके, इंसुलिन की खोज करने वाले ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि फ्रेडरिक बैक्टिंग और जो है चार्ल्स वेस्ट ने मिलकर के किया था। ऑप्शन नंबर के डी इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखने से पहले याद रख लीजिएगा साथियों, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए अगर आपको, वो भी एकदम फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पर जो है आप हमसे जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं आपको, लेकिन वहां पर पीडीएफ तो एकदम फ्री में मिलेगा। अगर आपको अन्य कोई भी दिक्कत हो तो भी आप हमें जो है कांटेक्ट करके वहां से भी बात कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों देखिए इस प्रश्न को मैंने छोड़ दिया था। देखिए क्या है प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें कि क्या है, यह जो इमली में जो कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है? साथियों इमली में जो है यह पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, याद रख लीजिएगा साथियों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, शांतिवन जो है किसका समाधि स्थल है? साथियों शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का। साथियों जवाहरलाल नेहरू का है ऑप्शन नंबर का सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा आपकी विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है यह हमिंग बर्ड हो जाएगा। हमिंग बर्ड आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने जो है केसर ए हिंद की उपाधि किस घटना के बाद लौटा दी थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है जालियांवाला बाग कांड के बाद। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रख लीजिएगा यह जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो संविधान का हृदय और आत्मा जो है यह कहा जाता है साथियों अनुच्छेद 32 को। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का जो है बी यहाँ पर अनुच्छेद 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि मुद्रा जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि विशाख दत्त आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा उनके तापमान पर। उनके तापमान पर साथियों निर्भर करता है, आपका ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1576 में, यानी कि 1576 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1576 में आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और अपना जो है अपना राय जो है कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा
ऊंचा जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है कोटो जो है कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इक्वाडोर में। इक्वाडोर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रीय गान गाने की जो है निर्धारित समय अवधि कितनी है? साथियों राष्ट्रीय गान गाने की निर्धारित समय अवधि की बात की जाए तो यह जो है 52 सेकंड है साथियों, 52 सेकंड्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर 52 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो है कोशिका कौन सी है? साथियों मनुष्य के शरीर की जो है सबसे बड़ी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि तंत्रिका कोशिका है साथियों। तंत्रिका कोशिका आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि नील नदी, याद रखिएगा नीली नदी, सॉरी दोस्तों, नीली नदी और जो है सफेद नदी कहाँ आकर जो है मिलती हैं? याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है आपके सूडान में, याद रखिएगा सूडान में एक जगह है खार्तूम नाम का जो जगह, वहीं पर मिलती हैं। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न बता रहा हूं मैं आप सबको याद रखिएगा, एक बार में मैं जानता हूं आपको याद नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया जाएगा बाद में, तो आप वहां से जाकर के इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो को पहले पूरा जरूर से देखिएगा, क्योंकि पहले आप सुनोगे एक बार, जो ध्यान से देखोगे उसके बाद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद होगा। केवल आप सोचोगे कि पीडीएफ से दे दो, पीडीएफ दे दो कि याद हो जाए, तो ऐसे आपको याद कभी नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? साथियों भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है यह मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, लू जो है किस क्षेत्र की गर्म हवा है? साथियों लू जो है किस क्षेत्र की गर्म हवा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर भारत और जो है पाकिस्तान की, उत्तर भारत और पाकिस्तान की जो है यह गर्म हवा है। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर भारत में साथियों हम लोग का उत्तर प्रदेश भी आता है, याद रखिएगा। तो आपको भी मालूम होगा कि लू जो है पड़ता है, जिस हम लोग जो है गर्म हवा की से जो है महसूस कर पाते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पर है? साथियों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है यह महाबलेश्वर जो है महाबलेश्वर में है, जो कि महाराष्ट्र में है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर महाबलेश्वर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा चिप्स के जो है पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? साथियों चिप्स के पैकेट में जो है गैस भरी जाती है, यह जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वो खराब ना हो। साथियों नाइट्रोजन गैस आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि राजत रानी रानी रगिणी राजत रगिणी ये जो है पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ये जो है कल्हड़, कल्हड़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रूस में। यह जो है साइबेरिया में स्थित है, रूस के साइबेरिया आपका एक जगह का नाम है, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, गरबा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों गरबा जो है यह गरबा यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुजरात का। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गुजरात इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि संसद के किस सदन को जो है प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा, यह कहा जाता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लोकसभा को। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर लोकसभा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है यह साथियों पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को जो है बाहर निकालते हैं, यानी कि उत्सर्जित करते हैं, याद रख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के में जो है पौधे जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि CO2 को जो है ग्रहण करते हैं, याद रखिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भूटान की मुद्रा क्या है? साथियों भूटान की मुद्रा की बात की जाए तो भूटान की मुद्रा है साथियों नगुल ट्रम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, नगुल ट्रम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में GST परिषद का जो अध्यक्ष कौन
कौन होता है? साथियों, भारत देश में जीएसटी परिषद का जो है अध्यक्ष, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होते हैं साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री। साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जो है एंडीज एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? साथियों, एंडीज पर्वतमाला जो है यह दक्षिण अमेरिका में है। याद रख लीजिएगा साथियों, दक्षिण अमेरिका आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? साथियों, रक्त का लाल रंग जो होता है यह किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा साईं मियां मीर ने रखी थी। साथियों, साईं मियां मीर आपका ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र क्या है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र जो है साथियों, यह यंत्र आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। साथियों, हाइग्रोमीटर आपका ऑप्शन नंबर जो है, हाइग्रोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर नहीं है साथियों, हाइग्रो GRO हाइग्रोमीटर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि रानीगंज। साथियों, रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है? साथियों, डेविस कप जो है यह डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है टेनिस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? साथियों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत की बात की जाए तो यह जो है साथियों 78% है, यानी कि 78% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा साथियों 21% है। इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी साथियों 1897 में। याद रख लीजिएगा, 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ये जो है सारे ही प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 जो कि आपके 25 अप्रैल से जो है स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है और आपके पास टाइम भी बहुत ही कम बचा हुआ है साथियों। इतने कम टाइम में सभी प्रश्नों को याद करने का एक ही तरीका है, वो भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आप हमारे वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न इस लास्ट समय में मैं आपको जो वही प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो इस PDF को जो है रिवीजन भी करते रहिएगा। देखिए क्या है प्रश्न हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है पुष्प रेफ्लेसिया जो है यह पाया जाता है साथियों इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर दिया गया इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, HTTP का जो है पूर्ण रूप क्या है? यानी कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? साथियों याद रख लीजिएगा, HTTP का जो है फुल फॉर्म जो होता है यह होता है साथियों, इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा H से हाइपर, T से टेक्स्ट और T से ट्रांसफर और उसके बाद से P से प्रोटोकॉल। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, जो है ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, इस प्रोटोकॉल का संबंध जो है यह आपके ओजोन परत के जो है संरक्षण से है। ओजोन परत के संरक्षण से है साथियों। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि शाम का तारा यानी कि इवनिंग जो है स्टार, शाम का तारा जो है किस ग्रह को कहा जाता है? याद रख लीजिएगा साथियों, शाम का तारा यानी कि इवनिंग जो है स्टार कहा जाता है साथियों शुक्र ग्रह को। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया शुक्र ग्रह। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों,
ध्यान से देखिएगा, अशोक के शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को साथियों सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो है पढ़ने वाले यह आपके जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। जेम्स प्रिंसेप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, घेघा रोग जो है किसकी कमी से होता है? साथियों घेघा रोग जो होता है यह आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया आयोडीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो टाटा का नमक आता है उसमें जो है आयोडीन युक्त नमक होता है, तो टाटा का नमक खाना जो है आपके सेहत के लिए जो है उपयुक्त होता है और घेघा रोग जो है उससे नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, गुलाम वंश का जो है वास्तविक जो है संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है यह इल्तुतमिश को माना जाता है। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है इल्तुतमिश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जो है पिंक सिटी किसे कहा जाता है? साथियों भारत देश में पिंक सिटी जो है जयपुर को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने जो है इस वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आज से मैंने आपको जो है बहुत पहले से आपकी तैयारी स्टार्ट कर दी है और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी और अच्छे से कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि हिमालय की जो है सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? साथियों हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी या जो हिमाद्री है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है हिमाद्री। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह साथियों हमारे सबसे पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र है, याद रख लीजिएगा, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि साथियों मुंबई में यह एक जगह है ट्राम्बे। ट्राम्बे आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ट्राम्बे हो जाएगा, जो कि मुंबई में है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, बिजली के बल्ब का जो है तंतु यानी कि फिलामेंट किसका बना होता है? तो साथियों बिजली के बल्ब का जो है फिलामेंट जो बना होता है यह बना होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी पर टंगस्टन दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पूर्ण स्वराज का जो है नारा कांग्रेस के जो है पूर्ण स्वराज का नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? साथियों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये जो है टाइटन उपग्रह। टाइटन उपग्रह जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है साथियों यह संबंधित है आपके बैडमिंटन से। आपका ऑप्शन नंबर का जो है ए, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान में जो है निवारक निरोध किस विषय के अंतर्गत आता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जो है जोड़ती है? साथियों स्वेज नहर जो जोड़ती है लाल सागर और जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, लाल जो है लार में या जो है जिसे हम लोग सालिवा कहते हैं साथियों, लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो साथियों लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर के बी पर दिया गया टाइलिन एंजाइम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है? साथियों सरदार सरोवर परियोजना जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि नर्मदा नदी पर। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर नर्मदा नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा 10 दिसंबर को। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 10 दिसंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको मालूम हो तो, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको मालूम हो तो इस वीडियो को अभी रोकिए और जो है यानी कि पुष्ट कीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा क्या है प्रश्न। जो है ध्यान से देखिएगा,
द्वैतवाद के जो है प्रतिपादक कौन थे? आपके राइट आंसर साथियों होंगे ऑप्शन नंबर का डी यानी कि वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और लास्ट में आप राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो राधे राधे आप कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।